मिडिल ईस्ट क्राइसिस का असर जो है अब राजस्थान में भी देखने को मिला है। एक तरफ एलपीजी को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं, तो अब कोयला और इंडक्शन को लेकर भी लोग परेशान नजर आ रहे हैं। आलम यह है कि महंगाई बढ़ती नजर आई है, दाम बढ़ गए हैं, जिससे घरों में चूल्हा जो जलने वाला था उस पर भी संकट मंडरा रहा है। ऐसे में पूरा मामला क्या है, सरकार का क्या प्लान है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। बात अगर हम कर लें तो राजस्थान में एलपीजी संकट और गहराता चला जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट और छोटे उद्योगों की अगर हम बात कर ले तो ये प्रभावित हो रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई घटने से बाजार में कीमतें बढ़ गई हैं। गैस ही नहीं बल्कि अब कई कारोबारी इंडक्शन चूल्हों और कोयले का सहारा लेने लगे हैं, जिससे इनके भी दाम बढ़ते नजर आए हैं। सरकारी तेल कंपनियों की सप्लाई रुकने से उपभोक्ताओं को जरूरत की आधी गैस भी अब नहीं मिल पा रही है। यही वजह है कि लोग परेशान हैं। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए निजी गैस कंपनियां नए ग्राहक बनाने में जुट गई हैं। 2000 से 2100 रुपए की सिक्योरिटी लेकर सिलेंडर देने की पेशकश की जा रही है। अब 19 किलो की अगर हम बात करें तो 19 किलो का सिलेंडर बाजार में 3000 से 3200 रुपए तक बेचा जा रहा है। कमर्शियल गैस की सप्लाई बंद होने से अब व्यापार में इलेक्ट्रिक, इंडक्शन और कोयले की भी कीमतों पर भी इसका असर देखा जा रहा है, यानी कि कीमत बढ़ती नजर आने वाली है और कई मामलों में भी ये मामले देखे जा रहे हैं। कारोबारियों की अगर हम बात कर ले तो उनका कहना है कि बड़े होटल और एक साथ बल्क में ऑर्डर दे रहे हैं। पिछले कई दिनों से सप्लाई आने में समय लग रहा है, जिसके चलते कीमतों पर भी इसका असर आना शुरू हो चुका है। वही कोयले की अगर हम बात कर ले तो आपूर्ति को लेकर भी अब संकट नजर आने लगा है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि लकड़ी और कोयले की टाल वालों ने भी कीमतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे इसकी दिक्कतें एक बार फिर बढ़ती नजर आई हैं। अब कुछ इलाकों की अगर हम बात कर ले तो गैस बुकिंग बंद हो गई है। जैसे इसमें राजस्थान का झुंझुनू है, टोंक है, अलवर है। ये 3 इलाकों समेत कई ऐसे जनपद हैं जहां पे गैस बुकिंग बंद कर दी गई है। एजेंसियों का इसके पीछे सर्वर ठप होने की बात सामने आ रही है। वही जानकारों का कहना है कि प्रदेश में करीबन 25 से 30 हजार घरेलू सिलेंडर 1600 से 2000 रुपए तक बेचे जा रहे हैं, जिससे हर दिन ग्राहकों से 2 से 3 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। कमर्शियल उपभोक्ताओं को सामान्य दिनों में रोजाना जहां 10 से 15 किलो गैस की जरूरत होती है, जबकि शादी सीजन को अगर हम देखें तो ये खपत 25 से 30 किलो तक पहुंच जाती है। लेकिन इस बीच जैसे ही दाम बढ़ गए हैं तो लोगों की मुश्किलें जो है अब और बढ़ती नजर आई हैं। राजस्थान एलपीजी डीलर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जो है दीपक गहलोत का कहना है इस पूरे मामले पे कि कंपनी का सर्वर बार बार खराब हो रहा है, जिसकी शिकायतें आ रही हैं। इससे डीलर्स को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा है कि इस बात की जांच होनी चाहिए और ये सर्वर क्यों ठप हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि कंपनी के सर्वर पर कोई भी एंट्री करो तो स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से लोगों को ये परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। हालांकि इस बीच वैकल्पिक नंबर भी दिए गए हैं, यानी कि जब आप बुकिंग करते हैं उस बुकिंग को लेकर एक वैकल्पिक नंबर दिए गए। अगर हम बात करें प्रदेश में एलपीजी बुकिंग सिस्टम गड़बड़ी के बीच इंडेन ने वैकल्पिक बुकिंग नंबर जारी किए हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राहक अपने पंजीकृत मोबाइल से इन नंबरों पर डायल कर रिफिल बुकिंग करवा सकते हैं। स्क्रीन पर देखिए 7718955555 इन नंबर पर डायल कर रिफिल बुकिंग करवा सकते हैं। ग्राहकों को ये नंबर भी मिस्ड कॉल देकर गैस सिलेंडर बुक करने में सुविधा दे दी गई है, यानी कि इस नंबर पर भी अगर वो मिस्ड कॉल देते हैं तो सुविधा उनको मिल जाएगी। इसके अलावा भी एक नंबर जारी किया गया है, इस पर बस आपको एसएमएस करना है, इस पर भी आपको रिफिल बुकिंग संभव हो सकेगी। वहीं एक और नंबर जारी किया गया है जिस पे आप सिर्फ रिफिल लिखकर उसको मैसेज सेंड करें तो बुकिंग की सुविधा भी व्हाट्सएप के जरिए आपको मिल जाएगी। बहरहाल एलपीजी की कमी के कारण कई होटल और रेस्टोरेंट बंद होने की स्थिति में पहुंच गए हैं। सांगनेरी, बगरू प्रिंट, गारमेंट और होम फर्निशिंग इकाइयों पर भी इसका संकट देखा जा रहा है। उद्योगों का कहना है कि इस पूरे मामले पर अगर एक सप्ताह तक गैस की सप्लाई सामान्य नहीं हुई तो स्टील इकाइयों का संचालन पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। नहीं, यानी कि साफ साफ कहना यह है कि आगामी दिनों में अगर ये सप्लाई सामान्य नहीं हुई, चीज़ें व्यवस्थित नहीं हुई, टाइम पर नहीं हुई, तो मुश्किलें और बढ़ती नजर आएंगी, लोगों को परेशानी और होगी। इस पूरे मामले पे जो घटना चल रही है, जो पूरा इश्यूज चल रहा है, उस पर सीएम का भी एक्शन प्लान तैयार हो गया है। गैस संकट को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को बैठक की है और गड़बड़ी करने वालों पर यानी कि गैस एजेंसियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टी भी रद्द की गई है। सीएम ने कहा है कि घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर की कमी नहीं है,
और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। वहीं खाद्य सचिव अम्बरीश कुमार ने जिला सप्लाई अधिकारियों को एलपीजी सप्लाई की निगरानी करने और हर जिले में टास्क फोर्स बनाने के निर्देश दिए हैं ताकि स्टॉक खोरी और जमाखोरी न हो पाए, लोगों को मुश्किलें न उठानी पड़े। ऐसा निर्देश सीएम के प्लान में सामने आया है। अब बॉटलिंग प्लांटों की स्थिति देखें तो फिलहाल 2 से 3 दिन का बैकअप वहां बचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव की स्थिति जल्द सामान्य हो जाए तो गैस सप्लाई पूरी तरह से पटरी पर आने में 10 से 15 दिन लग सकते हैं। वहीं खाड़ी देशों में उत्पादन घटने की स्थिति बनी रही तो सप्लाई सामान्य होने में 1 महीना तक समय जो है इसमें लग सकता है। मोटी मोटी बात इतनी है कि जो इस समय सिचुएशन देखी जा रही है मिडिल ईस्ट क्राइसिस को लेकर, वो ये है कि एलपीजी संकट पूरे देश में गहराया है। भारत में ही इसको लेकर प्रॉब्लम्स देखे जा रहे हैं, लेकिन राजस्थान में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पे गैस सप्लाई को लेकर लोग मुश्किलों में पड़ गए। और अब अगर आने वाले दिनों में इन सब पे मिनिमम तैयारियां नहीं की गई तो सप्लाई में देरी हो गई तो लोगों को परेशानी एक बार फिर उठानी पड़ सकती है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें अमर उजाला राजस्थान। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।